ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझते हैं एग्जांपल नंबर 32 एनसीईआरटी की हेल्प से। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 32। अच्छा बच्चों देखो, जो एग्जांपल छूट जा रहे हैं ना, आप टेंशन ना लो, जैसे जैसे टॉपिक लगते जाएंगे ना तो उसमें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, तो हम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं। एक दो एग्जांपल छूट गए, उसको हम कवर कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहले टॉपिक पढ़ाना मेरा उद्देश्य है। तो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज आपको निकालनी है। तो भाई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए पहले लोकल मिनिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम पॉइंट तो निकाल लो। उस पॉइंट पे ही तो फंक्शन की वैल्यू लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए स्टेप नंबर 1 एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का। तो निकालो, इसका कितना हो जाएगा 12x3, ठीक है। 4 आएगा आगे, 1 माइनस कर दोगे, प्लस 3 4 12 और यहाँ 1 माइनस करोगे एक्स की पावर में, माइनस 12x स्क्वायर का 2 आएगा आगे 24 और एक्स की पावर में 1 माइनस कर दोगे तो एक्स की पावर 2 माइनस 1 एक्स की पावर 1 और 12 का हो गया 0, ठीक। अब सेकंड स्टेप में क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखते थे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, बट उससे पहले अगर आप ध्यान दें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 12 चला गया बाहर, x चला गया तो एक्स स्क्वायर बचा, और प्लस 12x चला गया तो x बचा, और माइनस 12x चला गया तो यहाँ क्या बचा, केवल 2 बचा आपके पास, यहाँ ओनली 2, करेक्ट। तो ये हो गया आपके पास। नाउ पुट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये हमने बात करी थी वीडियोस में लास्ट। अब रख दिया हमने इसको 12x इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स को आप लिख सकते हो 2x माइनस एक्स, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो ये हो जाएगा 12x और ये x माइनस 1 आप कर लीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ से माइनस 1 तो अंदर x प्लस 2 बचेगा, फिर हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये तो आप फैक्टर कर सकते हो, कर लिया। अब 12x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो या तो 12x इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। देखो 12 तो 0 हो नहीं सकता, हमको पता है कि 12 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 0 के इक्वल है, तो 12 तो 0 हो नहीं सकता है, तो x को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया, ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है। उसके बाद x माइनस 1 अगर 0 के इक्वल होगा तो x क्या आ जाएगा 1, और x प्लस 2 अगर 0 के इक्वल होगा तो x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स में हम क्या चेक करते हैं, हम एफ डबल डैश ऑफ सी का साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 अगर हम निकालें, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स। कैसे फाइंड करेंगे, यहीं से कर लेते हैं, इजी पड़ेगा, है ना। ये देखो, ये जो डेरिवेटिव आया है ना, इसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े ना हमने चैप्टर 5 में, इसको फिर से डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये 3, ये जो आया आपका एफ डैश ऑफ एक्स 3 आएगा आगे, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, और x की पावर 3 में से 1 माइनस करोगे एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा कितना 24x, और यहाँ पर माइनस 24x का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस 24 आ गया। अब इसका साइन चेक करेंगे, ठीक है। तो एक बार कहाँ चेक करेंगे, 0 पे। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 कैसे निकालोगे, ये आप कहाँ चेक कर रहे हो, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा है वहाँ 0 रख दो, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। 0 का स्क्वायर इंटू 36 0, 24 इंटू 0 0, तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी कि आपके पास एफ डबल डैश ऑफ 0 माइनस 24 आ गया। तो एफ डबल डैश ऑफ सी का साइन कैसा आया, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। और जिस पॉइंट पे चेक करो, जिस पॉइंट पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपका लेस देन 0 आता था, वो वाला पॉइंट क्या होता था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये हमने आपको बताया था, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता था, मिनिमा नहीं। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 होता था जिस पॉइंट पे, ठीक है, उस वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता था। यानी कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब देखो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 0 उठा के इस फंक्शन में रख दो। बच्चे बोलेंगे फंक्शन में क्यों रख रहे हैं, अरे भाई एक बात बताओ, क्या कि ग्राफ किसका बनता है, फंक्शन का ही तो बनता है। और वही तो ग्राफ ऐसे करके चलता है ना, पीक लेता है, फिर कहीं मतलब हिल आता है, कहीं वैली आता है, कहीं हिल आता है, कहीं, तो यही तो मैक्सिमम मिनिमम लेता है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू तो फंक्शन का निकालोगे ना, यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू थोड़ी ना रखोगे, या एफ डबल डैश ऑफ एक्स में थोड़ी ना रखोगे, ठीक है। तो
एफ ऑफ 0 निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा इस फंक्शन में, एक्स की 0 तो ये 0 ये 0 ये 0 कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो यही बात आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे लिखी हुई है, लैंग्वेज के तौर पे आपको एग्जाम में लिखना है क्या, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 12। बात समझ में आई? चलो अब चेक करते हैं कहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। ठीक, तो x इज इक्वल टू 1 पे अगर हम चेक करें किसको, f डबल डैश ऑफ x को, यानी कि f डबल डैश ऑफ 1, तो f डबल डैश ऑफ x ये आया था, तो यहाँ x की जगह आप 1 रख दो, तो रखोगे जब 1 तो कितना आ जाएगा, देखो 36 इंटू 1 का स्क्वायर 36 और प्लस 24 इंटू एक्स की जगह 1, 24 माइनस 24 से 24 गया, कितना आ गया 36 और विच इज़ ग्रेटर देन, भाई प्लस का 36 है, तो ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स का साइन या एफ डबल डैश ऑफ सी का साइन एक्स इज इक्वल टू 1 पे कितना आया, कैसा आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 क्या है आपका, एक्स इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ, चेक करो, अगर आपका एफ डबल डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 आ जाता था, यानी कि पॉजिटिव आ जाता था, तो एक्स इज इक्वल टू सी क्या होता था, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो एक्स इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 1 से, फंक्शन में एक्स की जगह 1 रखो, तो 3 इंटू 1 की पावर 4 3 हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 4 और माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर -12 और फिर प्लस 12 से 12 गया, 3 + 4 7 आ गया। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आपको क्या मिला है 1 और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है उस पॉइंट पे 7। इस बात को एनसीईआरटी कैसे लिखता है, एट x इज इक्वल्स टू 1 या x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 इज f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, चलो अब लेते हैं थर्ड पॉइंट। लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा था, लिखो फिर टाइम इतना वेस्ट होता है। अब x इज इक्वल्स टू -2 पे आप चेक करोगे एफ डबल डैश ऑफ -2, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा वहाँ वहाँ -2 रख दो। ठीक है, तो चेक करो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और देखो आप कैलकुलेट कर लेना खुद, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो आपको वैल्यू निकाल के नहीं दिखाना होता है, बस आप इतना चेक कर लो कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है लेस देन 0, तो आप इसको एक्स की वैल्यू यहाँ -2 डालोगे तो ये पक्का पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू -2 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, फिर से पॉजिटिव आ गया ना, एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव जो है आपका इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू -2 पे फिर से पॉजिटिव आ गया, इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कौन, x इज इक्वल टू -2 लोकल मिनिमा। ठीक है, बात समझ में आई। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अब आप खुद कर लीजिएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन में, x की जब आप माइनस पुट करोगे तो x इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और x इज इक्वल टू -2 पे जो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी f ऑफ -2, जब इसमें x की -2 रखोगे तो आंसर कितना आएगा 20। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात समझो रहा स्टूडेंट्स, बच्चे बोलेंगे क्या कि एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कैसे आ रहे हैं, हाँ क्यों नहीं आ सकते। आपको ये टॉपिक हमने बिल्कुल अलग से पढ़ाया था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, कितने भी लोकल मिनिमा वाले पॉइंट और कितने भी लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट एक ग्राफ में आ सकते हैं, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात हमने आपको बताई थी कि इन सब में से जो सबसे बड़ा होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, और इन सब में से जो सबसे छोटा होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमा होता है। एब्सोल्यूट की तो बात करी नहीं थी उन्होंने, तो एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा हो सकते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा वाले भी क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसको कर लीजिए आप।